यो गाइस, तो आज का दिन बहुत ही अजीबोगरीब दिन था बिकॉज आज के दिन एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज हम लोग को सुनाई दी। सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने खुद के अपार्टमेंट में या रूम में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद ये न्यूज सुबह से इंटरनेट के ऊपर वायरल चल रही है। और जैसे ही मैंने ये न्यूज सबसे पहले देखा, मैंने सोचा कि यार उस बंदे ने सब कुछ पाया अपनी लाइफ में, उस बंदे ने सक्सेस पाया, पैसा पाया, एंड ही वाज सो गुड लुकिंग कि उसे हर बंदी मिल सकती थी। ही वाज सो सक्सेसफुल कि उसने अपने माँ बाप के सारे के साथ सपने पूरे कर दिए, बट स्टिल उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। आई विल नॉट लाई, जब इरफान खान जी का डेथ हुआ था और एक ऋषि कपूर जी का भी डेथ हुआ था, उस टाइम पे मैं इतना सैड फील नहीं हुआ था और उस टाइम पे मैंने ऐसी वीडियो शेयर नहीं की थी आप लोग को। बट आज जब सुशांत सिंह राजपूत मरा तो एक्चुअली सैड फील हुआ यार। तुम मानोगे नहीं, 1998 का बर्थ है मेरा और मेरी आज एज 22 है। और बचपन में एक शो आया करता था टीवी के ऊपर जिसका नाम था पवित्र रिश्ता, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने डिब्यूट किया था और उसके बाद ये धीरे धीरे मूवीज में आने लगा और अब एक बहुत बड़ा नाम ये बन चुके थे और तभी उन्होंने सुसाइड किया। तो एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत ही करेक्टर था हम लोगों से और इस बंदे की एक्टिंग भी बहुत सही थी, स्ट्रगल भी उसने बहुत लंबा किया और पवित्र रिश्ता हम लोगों ने देखा था बचपन में यार, तो इसलिए ये बहुत कनेक्टेड शो था। साथ साथ जब मालूम पड़ा कि इस बंदे ने सुसाइड किया, ये बात तो एक्चुअली बहुत सैड सी लग गई बिकॉज यू नो लाइक, बट इसके पीछे एक ही रीजन है। हमारे जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर, हमारे माँ बाप या जितने भी बड़े बड़े लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं, वो लोग कभी भी इस बात को समझते नहीं कि भाई एक यंगस्टर या जैसे मैं यंगस्टर हूँ या आप यंगस्टर हो, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर तुम जाके बोलोगे ये बात कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो लोग बोलेंगे भाई तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जो जी रहे, हम लोग खाना ला के दे रहे, हम लोग, हमारी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस होगी, बट तुम तो यंगस्टर्स हो, तुम तो जवान हो, तुम्हारे अंदर जवान खून दौड़ रहा होगा, तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हारी लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। बट तुम लोग मानोगे नहीं कि सीरियसली सोसाइटी ने हमारे ऊपर भी इतना सारा बोझ जमा रखा है कि भाई। और सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में पता नहीं क्या प्रेशर था, हम लोग को मालूम भी नहीं बिकॉज वो तो बहुत सक्सेसफुल आदमी था। तुम मानोगे नहीं, जब मेरा चैनल हैक हुआ था, जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उन्हें पता नहीं होगा, बट मेरा चैनल एक टाइम पे, चैनल जो आप देख रहे हो वो हैक हो चुका था और अब 4 महीने बाद लौट के आया था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स आए थे, बट थैंक गॉड कि मैंने उनको क्रॉस ओवर कर लिया। मैंने उनको मैं अपने दिमाग से निकाल के वापस अपनी चीज पे ध्यान देने लग गया। बट वैसे थॉट्स आए थे दिमाग के अंदर क्योंकि मेरे को लगा कि मैं फेल हो चुका हूँ, मेरे को लगा था कुछ फेलर टाइप हुआ है हमारी लाइफ में। और हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते नहीं बिकॉज फैंसी वर्ल्ड, मीडिया वर्ल्ड उसे बहुत ही फैंसी करके दिखाता है उनकी लाइफ को, बट उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए जिनको फेस ओवर नहीं कर पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे लोग दब जाते हैं, अकेले रहते हैं, कोई तुम्हारे साथ रहता नहीं। और वो जो तुम्हारी चिल पिल लाइफ होती है ना, जहाँ पर तुम सब लोगों से बात करते हो, शायद मुंबई में वो चीज शायद ही होगी। और ये चीज जाहिर सी बात है कि सबके लाइफ में ये चीज होती है। तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, भले ही तुम लोग बताते नहीं होंगे किसी को, बट सीरियसली बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो कि तुम लोग किसी से शेयर नहीं करते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो कि तुम अपने पास रखते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी शेयर नहीं करते। घर वालों को तो शेयर करना दूर की बात, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ये चीजें शेयर नहीं करते बिकॉज तुम लोग को लगता है कि ये चीज सिर्फ मैं जानूं, अपने पास रखूं, वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और लोग कहते हैं कि ऐसे टाइम पे तुम्हें किसी बंदे से बात करनी चाहिए, किसी बंदे के साथ रहना चाहिए बिकॉज वो बंदा तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। बट दिस इज मिथ, टोटली मिथ है ये चीज। अपने आप पे भरोसा रखो, हौसला रखो। तुम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों को जीता है, तुम और चुनौती को भी जीत सकते हो बिकॉज तुम एक बहुत सही बंदे हो यार। तुमने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मना करते कि भाई बाहर खेलने मत जाओ, फिर भी तुम लोग अपने घर से निकल के उन दोस्तों के साथ खेल के आते हो ना भाई, तुमने एक स्ट्रगल वहीं पर कर लिया। तो वो छोटी सी चुनौती थी, बट तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी बड़ी तकलीफें आएगी और तुम तकलीफों को निकल के आओगे भाई। लाइफ का मतलब ये होता है कि फेलियर और सक्सेस आता है तुम्हारी लाइफ, भले अब वो कैसा भी फेलियर हो, लव फेलियर हो गया, पैसे का फेलियर हो गया, किसी भी चीज का फेलियर हो गया, फेलियर ही लाइफ का पार्ट है। तो उन चीजों पे भाई सब हार मत मान लो बिकॉज अगर तुम हार मानोगे, तुम नहीं हार मानोगे भाई, जो तुम लोग पे भरोसे करे ना वो लोग हार मानेंगे। अगर मेरा चैनल हैक होने के बाद मैंने चैनल नहीं बनाया होता तो कितने लोगों ने कहा होता कि भाई चूतिया सा बंदा था भाई, उसको लाइफ में कुछ पाना नहीं था, कुछ अचीव नहीं करना था, इसलिए उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं। बिकॉज मानो या ना मानो, लाइफ बहुत ही मादक चोट चीज है भाई। वो तुम्हें तड़पाती है, तुम्हें मारती है और जिस चीज को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगता है। जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तुम्हें लगेगा कि भाई आई हैव अचीव दैट थिंग, बट जब तुम वो स्ट्रगल कर रहे हो ना बीच में, वही एक्चुअली असली मजा होता है बिकॉज जब तुम ऊपर पहुंच जाते हो तुमने सब कुछ पा लिया है ब्रो। वो बीच वाला पार्ट ही था जहाँ पर तुम एक्चुअली चैलेंजेस को क्रॉस ओवर कर रहे थे, तुम लोग उनसे स्ट्रगल कर रहे थे। मैं बॉलीवुड मूवीज के रोस्ट करता हूँ, मैं सॉन्ग्स के भी रोस्ट करता हूँ और आज तक मैंने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी को कभी रोस्ट नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहूंगा बिकॉज मुझे लगा भी नहीं कि इसकी मूवी को मैं रोस्ट करूं बिकॉज आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सुशांत सिंह राजपूत, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो कि एक्चुअली अच्छी मूवी सिलेक्ट करते हैं और उनमें से एक बंदे को हम लोगों ने खो दिया। देखो अब मुझे मालूम नहीं कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे बड़े हो। अगर तुम लोग छोटे हो तो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कभी भी लाइफ में कुछ छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, उल्टा मत सोचो। मेरा एक दोस्त था, छोटा सा बंदा, मेरे घर के आसपास रहता था। उसके घर पे क्या हुआ था कि जब उसकी मम्मी ने उसे पबजी नहीं खेले दिया, उसकी मम्मी ने बोला कि तू दिन भर पबजी खेलता है तो तू मुझसे बात मत कर वगैरह वगैरह, उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि भाई तू घर से बाहर निकल जा। ये बंदा मुझे फोन करके कहता है कि भैया मुझे घर से बाहर निकाल दिया मम्मी ने, आप मुझे कहीं पर रख लो। मैंने सीरियसली से गाली दी, मैंने कहा कि चूतिया है तो बंदा, भाई इतनी सी बात के ऊपर तू घर छोड़ के आएगा क्या। और मैंने इसको भले ही गाली गलोच में जिस स्टाइल में समझता है उस स्टाइल में मैंने इसको मोटिवेट करने की कोशिश की, बट मैंने इसे घर भेजा और कहा कि भाई ये फेलियर नहीं जिसकी वजह से तू घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर तू आज घर छोड़ देगा तो भाई तुझे बहुत कुछ पाना है अपनी लाइफ में। तो भाई को सुसाइड से सिर्फ एक बंदा इंपैक्ट नहीं होता भाई, जितने भी लोग उसके चाहने वाले होते हैं ना, सब लोग इंपैक्ट होते हैं भाई। एक बंदा जिसके साथ तुम डेली रहते हो, डेली खाते पीते हो, वो बंदा कल तुम्हें दिखे ना तो भाई
अजीबो गरीब चीज होती है यार वो, लाइक सीरियसली बहुत अजीब लगता है वो। तुम्हारी लाइफ में भी सीक्रेट्स होंगे जो कि तुम लोग किसको शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर पाते, अपने मम्मी पापा को शेयर नहीं कर पाते, अपने चाहने वालों को शेयर नहीं कर पाते। आज कमेंट के अंदर तुम्हें कोई भी नहीं जानता, इस कमेंट के अंदर तुम्हें कोई भी नहीं जानता भाई, मैं तुम्हें जानता नहीं पर्सनली, ना वो बंदे तुम्हें जानते जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। अपना प्रॉब्लम, अपना दुख इस कमेंट के अंदर शेयर करो, शायद कोई ना कोई बंदा तुम्हें एक सुझाव दे सके, शायद कोई ना कोई बंदा अपना थॉट तुम्हें शेयर कर सके जो कि तुम्हें इम्पैक्ट करे। हम लोग इतने समझदार नहीं है भाई, मैं अपने आप को इतना समझदार नहीं मानता, बट अगर तुम्हारी प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा भी अपना टर्नओवर दे दे और तुम्हें अच्छा लगने लगे उस चीज के बारे में, तो उससे बड़ा इंपैक्ट इस दुनिया में क्या ही होगा। एक कहावत है कि भाई इंसान गलत काम करता है तो वो चींटी की तरह जन्म लेता है, जानवरों की तरह जन्म लेता है, और एक अच्छा काम करने की वजह से वो इंसान की तरह जन्म लेता है। मतलब तुम लोगों ने अपने पिछले 5 पुण्य जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आज तुम इंसान बन के जी रहे हो। ये बात कितनी सच है मुझे भी नहीं मालूम, बट मैंने सुना है ये बात, और अगर ये बात यहाँ पर इंपैक्ट करती तो ये बात शायद जरूरी थी। और क्या कभी तुम लोगों ने शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर बनो दोस्त।